हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे सूरदास जी के पद को और पद होगा तीसरा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 पद को पढ़ लिया है, ठीक है। हम पहले इसको पढ़ेंगे, इसके कठिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे, फिर उस पर व्याख्या करेंगे, फिर जो प्रश्न इधर है इन प्रश्नों के उत्तर उसी व्याख्या के आधार पे देना है। इस बार का जो पेपर आएगा ये ध्यान रहे, पहले आता था संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्य सौंदर्य आता था, लेकिन अब जो आएगा पेपर इस साल का जो 2023 का कक्षा 10 का पेपर जो बनेगा, ऐसे ही आपको प्रश्न दिए जाएंगे। ये ध्यान रहे कि व्याख्या तो पहले सीखना ही सीखना होगा। जब तक व्याख्या नहीं करने आएगा तब तक इतने प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे सकेंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ा जाता है, कठिन शब्दों के अर्थों को देखा जाएगा, फिर व्याख्या को, ठीक। आइए क्या है। किलकत कान घुटुर वन आवत, मणिमय कनक नंद कयागन बिंब पकड़ धावत, कबहु निरख हरि आप छाह को, कब करे सो पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्वय दखितिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजति, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। ठीक है, ये था वाचन। अब देखा जाएगा कठिन शब्दों के अर्थ। जैसे है किलकत, किलकत का अर्थ हो जाएगा खिलखिलाते हुए या हंसते हुए। घुटुर वन, घुटुर वन का लिखा जाए घुटुर वनी का अर्थ हो जाएगा घुटनों के बल, घुटनों के बल। छोटे से बच्चे जब होते हैं तो घुटनों के ही बल पहले चलते हैं, तो वही दिया है घुटनों के बल, मतलब घुटनों के बल जब आते हैं। मणिमय, मणिमय का हो जाएगा मणियों से जड़ी। मणिमय का क्या अर्थ हो जाएगा? मणिमय, मणिमय का अर्थ हो जाएगा मणियों से युक्त, मणियों से युक्त। अब है कनक, कनक का अर्थ हो जाएगा सोना, ठीक है। नंद के आंगन बिंब, बिंब का अर्थ हो जाएगा परछाई, बिंब का क्या अर्थ हो जाएगा? परछाई, बिंब हो जाएगा परछाई। पकड़िबई, पकड़िबई का अर्थ हो जाएगा पकड़ने के लिए। धावत माने दौड़ते हैं, धावत माने दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। फिर है कबहू, कबहू का अर्थ हो जाएगा कभी, कबहू, कबहू का अर्थ हो जाएगा कभी। निरख माने देखकर, निरख का क्या अर्थ हो जाएगा? निरख का अर्थ हो जाएगा देखकर, देखकर। हरि का हो जाएगा ना श्री कृष्ण। आप छांव को, छांव का अर्थ हो जाएगा परछाई को। कर का अर्थ हो जाएगा यहाँ कर, कर का अर्थ हो जाएगा हाथ, हाथ। सो पकड़न चाहत, किलक की हसत, किलक माने खिलखिलाकर, हसत राजत माने सुशोभित होता है, राजत माने सुशोभित होता है। सुशोभित होता है। द्वय का अर्थ हो जाएगा दो, द्वय का क्या अर्थ हो जाएगा? दो। जब छोटे से बच्चे होते हैं घुटनों के बल चलते हैं तो उनके यहाँ 2 दांत निकले होते हैं, वही व्याख्या यहाँ किया हुआ है। द्वय, दतिया का अर्थ हो जाएगा दांत। पुनि पुनि तिहि, तिहि अवगाहत, अवगाहत का अर्थ हो जाएगा दोबारा या बार बार करते हैं, व्याख्या किया जाएगा तो हो जाएगा। कनक भूमि पर कर पग छाया, कर का हाथ लिखवा दिए, कर पग का अर्थ हो जाएगा पैर, छाया। यह उपमा इक राजत, राजत माने यहाँ लिखा है राजत का सुशोभित होता है, यहाँ भी राजत का सुशोभित होता है। करी करी प्रतिपद, प्रतिपद माने श्री कृष्ण के प्रत्येक चरणों को, प्रतिमन मतलब प्रत्येक मणि कर दे, उनके प्रत्येक चरणों को प्रत्येक मणि कर देती है वसुधा, वसुधा माने हो जाएगा पृथ्वी, वसुधा का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी। कमल बैठकी, बैठकी का अर्थ हो जाएगा बैठने का स्थान। साजत, साजत माने व्यवस्था करके या संजो रही है। बाल दशा सुख निरखी, निरखी का अर्थ हो गया है
निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद, पुनि पुनि का हो जाएगा बार बार नंद, बुलावत नंद को बुलाती हैं। अचरा तर, तर माने हो जाएगा नीचे, तर का क्या अर्थ हो जाएगा नीचे। अचरा तर लय, लय माने लेकर, ढाक माने ढक लेती हैं, ढाक का क्या अर्थ हो जाएगा ढाक, ढाक का अर्थ हो जाएगा ढक लेती, ढक लेती हैं। सुर के प्रभु को दूध पियावत, ठीक है। ये रहा कठिन शब्दों की जो इसमें लग रहे थे कठिन शब्द है उनके अर्थ। अब आइए व्याख्या देख लिया जाता है। कहते हैं यहाँ से सूरदास, यहाँ जो है सूरदास, सूरदास देखिए सूरदास के पद को हर बार वीडियो में हम बता रहे हैं कि सूरदास के पद को आपको बहुत रटना नहीं है कि ये सूरदास का, सूरदास का। सूरदास की 11 जो पद है उन 11 पद में आपके नाम उनका रहेगा, इसलिए उसमें बहुत कठिनाई नहीं होगी पहचानने में, आपका पद्यांश आराम से निकल जाएगा, पद्यांश का संदर्भ जो है वो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से सूरदास को ले जाया जाएगा। यहाँ सूरदास जी कहते हैं जब खिलखिलाते हुए, कान का अर्थ हो जाएगा श्री कृष्ण घुटनों के बल आते हैं या चलते हैं, किस कहा मणियों से युक्त सोने के नंद के आंगन में, तो अपनी ही परछाई को बिंब पकड़बे धावत, मतलब परछाई को पकड़ने का, अपनी परछाई उसमें दिखती होगी, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और कहते हैं कभी निरखी, मतलब कभी देखकर श्री कृष्ण, हरि का हो जाएगा श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को, आप छाव हो जाएगा अपनी ही परछाई को, कर सो पकड़न चाहत, मतलब हाथ से पकड़ना चाहते हैं। तिलक, तिलक की हंसत राजत द्वैदतिया, मतलब हंसते हुए या खिलखिलाकर हंसते हुए उनके 2 दांत सुशोभित होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसे सुशोभित होते हैं जिसको वो देखकर पुनि पुनिति, मतलब जिसको वो देखते हैं मणियों से जड़ित आंगन में अपनी परछाई में, उसी को बार बार वो क्या करते हैं अवगाहत माने दोहराते हैं। 3 का हो जाएगा उसी को, अवगाहत का अर्थ हो जाएगा दोहराते हैं। कनक भूमि पर कर पक्षाया, कहते हैं सूरदास जी सोने से युक्त जो भूमि है नंद का, उसमें श्री कृष्ण के कर मतलब हाथ, पग माने पैर की छाया या परछाई एक उपमा के समान, एक ऐसे उपमा के समान सुशोभित हो रही है जैसे, यहाँ से ले जाएंगे पृथ्वी, उनके प्रत्येक पैरों को नंद के आंगन की प्रत्येक मणि बनाकर कमल की बैठकी सजा रही है, या कमल रूपी जो बैठकी है उसको सजा रही है। इस लाइन को फिर से देख लीजिएगा आप लोग। कहते हैं ऐसे सुशोभित, एक उपमा के समान सुशोभित होती है जैसे वसुधा मतलब पृथ्वी श्री कृष्ण के प्रत्येक पैरों को प्रत्येक मणि बनाकर कमल रूपी जो बैठकी है उसको सजा रही है। इस दशा को कहते हैं, इस स्थिति को, इस बाल दशा को या बाल स्थिति, दशा का स्थिति कर लीजिएगा आप लोग, बाल स्थिति को के सुख को निरख माने देख कर यशोदा जी श्री कृष्ण के इस बाल लीला को या बाल छवि को या बाल स्थिति को देखती हैं और पुनि पुनि मतलब उसको देखने के लिए बार बार नंद को बुलाती हैं। और सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण को उठाकर आंचल के नीचे ढक लेती हैं और उनको दूध पिलाने लगती हैं। ठीक है, ये था व्याख्या। अब आइए, और ये आप लोग का कठिन शब्दों का अर्थ। अब आइए प्रश्न के उत्तर देख लिया जाए। प्रश्न के उत्तर पहले एक बार सार इसका समझ लीजिए। सूरदास जी कहते हैं जब श्री कृष्ण घुटनों के बल हंसते हुए या खिलखिलाते हुए नंद के सोने से और मणियों से जड़ित आंगन में चलते हैं तो अपनी ही परछाई को देखकर उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और कभी कभी अपनी ही परछाई को उसमें ही देखकर या उस मणियों से जड़ित आंगन में देखकर हाथ से भी पकड़ना चाहते हैं, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, वो देख लीजिएगा। फिर और कहते हैं जब वो पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो जब दौड़ते हैं तो और आगे भागता है, तो और कहते हैं तो वो हंसते हैं, हंसते हुए उनके आगे की 2 दांत बहुत सुंदर लगती है और उसी परछाई को, वो दांत वाली परछाई को देखने के लिए वो बार बार हंसते हैं। और कहते हैं और श्री कृष्ण जब चलते हैं तो कनक
का या सोने की जो भूमि है नंद की, उसमें जब श्री कृष्ण की परछाई दिखती है तो एक उपमा के समान लगती है। ऐसे लगता है कि पृथ्वी ने उनके प्रत्येक चरणों को प्रत्येक मणि बनाकर एक बैठकी सजा दी हो और या बैठक बना दी हो। और इस दशा को, इस सुंदरता को या इस बाल छवि को यशोदा देखती हैं, हर्ष भी करती हैं या प्रसन्न भी होती हैं। और इसी दशा को देखने के लिए वो नंद बाबा को भी क्या करती हैं, बुलाती हैं और श्री कृष्ण को आंचल उठा के आंचल के नीचे ढक कर और दूध पिलाने लगती हैं। ठीक है, ये इसका व्याख्या हुआ। अब आइए प्रश्न देख लिया जा रहा है। प्रश्न कहता है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ पिछली वीडियो में बता दिए, यहाँ भी जान लीजिए, हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के, ऐसे लिख लीजिए, कक्षा 10 के हिंदी के पद कोष्टक में सूरसागर से लिया गया है, जिसके कवि या रचयिता सूरदास जी हैं। अब कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या, इसलिए इस प्रश्न को डाल दिए हम देखिए व्याख्या तो पूरा बता दिए हैं। अब वहां कौन सा पंक्ति आपको रेखांकित कर देगा इसका कोई वो नहीं होगा, लेकिन ये पंक्ति आपको पूछेगा, ये प्रश्न आपसे पक्का पूछेगा। ठीक है, फिर कहते हैं नंद जी का आंगन कैसा है, क्या लिखेंगे आप, मणियों से युक्त, मणियों, प्रश्न क्या है, तीसरे का उत्तर है। ठीक है, मणियों से युक्त सोने का आंगन। देख लीजिए उसमें मणि भी है और सोना भी जड़ा हुआ है उनके आंगन में, जैसे सूरदास जी अपना बता रहे हैं व्याख्या में। फिर कह रहा है किसके बाल दशा को देखने के लिए यशोदा नंद जी को बुलाती हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर, ऐसे साधारण प्रश्न ही आप लोगों से पूछेंगे जब फर्स्ट इंटर में आप लोग जाएंगे, तब उसमें से 7 प्रश्न निकाल के तब पूछता है। ठीक है, अभी आप लोग का पहला बार है, ध्यान से इसको ये भी कठिनाई लगती होगी, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोग को कोई कठिनाई है, पहले एक बार व्याख्या देख लीजिएगा, फिर प्रश्न के उत्तर अपने आप निकलते जाएंगे। ठीक है, फिर कहता है किसके दशा को, तो यहाँ लिखेंगे श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण के बाल छवि को, के बाल छवि को, ये हो गया। फिर कहता चौथा प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा की गई है, यहाँ हो जाएगा प्रश्न 5वां का उत्तर हो जाएगा। ये अगर ये वाला पद्यांश आप लोगों को देगा परीक्षा में तो पक्का ये वाला प्रश्न तो आप लोगों से करेगा ही है। प्रस्तुत पद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा की गई है, तो हो जाएगा श्री कृष्ण के बाल छवि का, बाल लीला का कर लीजिए, बाल लीला का वर्णन किया गया या चर्चा की गई है। फिर उपयुक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। ठीक है, ये आप लोग देखिए प्रश्नों के उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संदर्भ हो जाएगा, पिछले भी वीडियो में बताया, इसमें भी बता दिए। रेखांकित अंश की व्याख्या हमने पूरा व्याख्या आपको कर दिया, आपके अनुसार या परीक्षा के अनुसार जहां से रेखांकित आएगा आप लोग कर लीजिएगा। फिर नंद जी का आंगन कैसा है, मणियों से युक्त सोने का आंगन है। किसके बाल दशा को देखने के लिए यशोदा जी नंद को बुलाती हैं, श्री कृष्ण के बाल छवि को। फिर हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा, ये पूरा श्री कृष्ण का ही चर्चा है ना, उनके बाल छवि का, जैसे छोटे से बच्चे क्या क्या करते हैं उस छवि का वर्णन है। फिर इसके बाद से आप ये प्रश्न का उत्तर हो गया। आप 6वें वाले का देखिए, हालांकि पूरा लिखवा दिए हैं, इसमें भी देख लीजिए क्या क्या है तत्व, भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। ठीक है, अलंकार। भाषा क्या है आपका, ब्रज भाषा। शैली क्या है, मुक्तक, शैली क्या है आपकी, मुक्तक। रस क्या है, रस क्या होगा, रस इसमें माता अपने पुत्र को देख रही है, उसे प्रेम से देख रही है, प्रेम कर रही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस, वात्सल्य रस। रस पे भी एक वीडियो आएगी। और छंद आपका गेय पद ही है, आप लोग इसको एकदम आराम से गा सकते हैं। अलंकार, अलंकार में आप देखिए यहाँ किलकत कान, यहाँ तो पहले ही बता दिया रहा है कि हम अनुप्रास हैं, अनुप्रास।
अगर आप लोग अलंकार की वीडियो नहीं देखे हो तो जाके वीडियो देख लीजिए। आप लोगों को वहाँ अलंकार बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है। अलंकार आपका अनुप्रास हुआ, अभी और अलंकार है। फिर यहाँ देखिए पुनि 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 पुनि, एक शब्द को जब 2 बार दोहरा दिया जाए और उसका अर्थ एक ही निकले तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश होता है। पुनरुक्ति पुनरुक्ति प्रकाश, प्रकाश अलंकार है, ठीक है, जब बार बार दोहरा दिया है। उसके बाद से आप व्याख्या करेंगे यहाँ इस वाली पंक्ति में, यह उपमा इकराजित, मतलब ऐसे उपमा के समान सुशोभित होती है। मानो, इस वाली लाइन को जोड़ने के लिए आप मानो कहे हैं। मानो का अर्थ जब हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, जब जन जानो मन मानो ज्यों त्यों आता है तो आपका क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार भी होगा, ठीक है। ये था आपका काव्य सौंदर्य, भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, ठीक है। अब इसके बाद से इसमें कुछ नहीं है। प्रश्नों के उत्तर हो गए, कठिन शब्दों के अर्थ, व्याख्या हो गई। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, देखा जाएगा अगले पद्यांश को। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज, लेकिन आप लोग मेरे वीडियो को ना सब्सक्राइब करें ना लाइक करें। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।